आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आप पैसा अर्न करना जानते हैं, बावजूद इसके आप पैसा अर्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि या तो आपका उस काम में वो जो काम है जिस काम से पैसा अर्न हो सकता है वो काम आपको पसंद नहीं है, या वो काम जो है वो आपकी शान के खिलाफ है। आप इसलिए भी उस काम को चूज़ नहीं करते क्योंकि वो आपकी शान के खिलाफ चला जाता है, या फिर वह आपकी फील्ड का नहीं है, यानी आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं वो आपकी फील्ड का काम नहीं है, इसलिए आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ से अर्निंग का प्रश्न नहीं उठता। अब ये इन तीनों को हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, काम आपकी पसंद का नहीं है, यानी अब हम जिन कामों को जनरली देखते हैं, जिन कामों की वजह से पैसा तो मिल सकता है लेकिन हर व्यक्ति उसको उस फील्ड में जा नहीं पाता, उस तरह से काम कर नहीं पाता। जैसे अब हम आज के बच्चों की बात करें, जो नेचुरल है, जो बच्चे एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर ली, सब कुछ कर लिया। जैसे हम देखते हैं कि अब बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, बड़ी बड़ी डिग्री क्या, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, या फिर डॉक्टर ही बन गए, या फिर साइंटिस्ट बन गए, या इस तरह की डिग्री ले ली। डिग्री है ये। पहले जब तक आपको इस फील्ड में सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो केवल डिग्री के बराबर ही है, उसका कोई लाभ आपको पूरी तरह नहीं मिल रहा। वो आपने वो सब चीज़ें ले ली, और आपने जिस इमेजिनेशन को सामने रखा था, आपने जो सोचा था कि मैं तुरंत ही अप्लाई करूँगा कहीं और मुझे वो फील्ड में वहाँ पर काम मुझे तुरंत मिल जाएगा। आपको काम मिलता है तो काम आपकी रुचि का नहीं मिलता है, या आपकी रुचि का तो मिल गया लेकिन आपको जो एक एक्सपेक्टेशन है, जो जिस पैसे की आपने कल्पना की है, वो उतना पैसा वहाँ से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक अलग तरह की स्थिति है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अलग तरह की स्थिति है। अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में यदि अप्लाई करते हैं वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ पर आपका शोषण हो रहा है, वहाँ पर आपको उस तरह के का मिल नहीं रहा। ये उस समय की बात है जबकि आपकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट है। आपकी ये नहीं है कि एजुकेशन कंप्लीट, अब किसी ने सीए की स्टडी कर ली और उसके बाद उसको सीए बनने के बाद भी उसको उस फील्ड के नॉलेज होने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो पद हासिल नहीं हो पा रहा, वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, क्योंकि वो यानी उसकी पसंद की कोई हो सकता है कि उसने कोई जो बिजनेस में कोई पर्टिकुलर चैन को चूज़ किया हो कि यानी मैं एजुकेशन सेक्टर में जाऊंगा, मैं जो है फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, मैं जो भी उसने कोई पर्टिकुलर फील्ड जो है उसने चूज़ कर लिया। सीए बनने के साथ साथ उसने एक पर्टिकुलर, जैसे अब आजकल खेलों का बहुत बड़ा वो है, खेलों में भी है, तो या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, या फिर आईटी सेक्टर है, इससे सब में अलग अलग है। लेकिन किसी ने कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर फील्ड में जॉब ही नहीं मिल रही। जॉब मिल रही है तो उसको वो वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो उसकी जगह है, जो उसका प्लेस है, जो जो वो चाहता है। हर व्यक्ति, ये नहीं है यहाँ पर बात कमी की नहीं आ रही, यहाँ पर बात आ रही है कि आपकी योग्यता के बाद भी आपको वो पद हासिल नहीं हो पा रहा जो आपको चाहिए। अब ये यहाँ हम बात जो है ये ऐसी नहीं है। अब कोई व्यक्ति यदि उस व्यक्ति से कहता है कि तुम कुछ भी काम को कर लो, ये कहना बहुत आसान है कि कुछ भी, अब वो व्यक्ति कैसे करे। अब वो यदि वो ऑटो चलाना शुरू कर दे तो वो फिर उस फील्ड पर अप्लाई कैसे करेगा, कैसे जाएगा, कैसे तैयारी करेगा, वो पॉसिबल नहीं होता। तो वो वहाँ पर जानता है कि ऑटो से भी आदमी अर्निंग कर सकता है, उसे मालूम है कि और छोटे छोटे काम हैं जो जनरली देखने में आते हैं जिनसे कि व्यक्ति अपनी जीविका को अच्छे से चला रहा है, और वो उसे मालूम है, लेकिन वो उस फील्ड में जाना नहीं चाहता,
क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर उसकी शान का भी प्रश्न है, वो उसकी शान के खिलाफ बात हो रही है, वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ना तो वो उस अर्निंग से जो सेटिस्फाई है, ना ही वो उस फील्ड में जाना चाहता है कि वो जा कर के वो उसे लगता है कि मैंने इतनी एजुकेशन इसके लिए तो नहीं ली। अब आप बहुत सारे सब जगह पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में आप देख रहे हैं, जो पीएचडी होल्डर है उसको वो अभी तक की स्थिति ये है, आज तक की स्थिति ये है कि वो जा कर के किसी भी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो बीएड वालों के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड एजुकेशन का हो गया, यानी बीएड वालों को ही केवल उसमें जो स्कूल में 12th तक के जो स्कूल हैं उसमें तो सिर्फ बीएड वालों को मिलेगी, तो उनको एंट्री मिलेगी नहीं। और जहाँ कॉलेज की बात है वो वहाँ पर एंट्री नहीं ले पा रहा, तो व्यक्ति पूरे जीवन बैठ तो नहीं सकता। हर व्यक्ति में इतना साहस भी नहीं होता, और फाइनेंशियली भी वो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो कोचिंग सेंटर खोल दे। कि ये सब बातें तब होती हैं जब उसके पास एक्सक्यूज जो फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी ठीक हो, और फिर मन उसका थोड़ा सा वो हो, तब वो उस काम में काम कर सकता है। क्योंकि पहले तो लगाने को चाहिए किसी जगह, किसी बिजनेस को खड़ा करने, बाद में जो है उसकी अर्निंग की बात सोची जा सकती है। और जो व्यक्ति अपने आप को सिर्फ सर्विस के लिए ही तैयार करता है, जनरली इस तरह के एजुकेशन लेने वाले जो लोग हैं वो सर्विस के लिए ही अपने आप को तैयार करते हैं। बिजनेस माइंड उनका होता ही नहीं है। वो चाहते हैं यदि डॉक्टर बने तो वो बिजनेस के लिए नहीं बने। बहुत कम ऐसे होंगे जो डॉक्टर बने हैं वो बिजनेस के लिए बने, यानी उन्होंने पहले से ये तय कर लिया मैं डॉक्टर बन के अपना हॉस्पिटल खोलूँगा, वो पहले से उस तरीके से चलेगा। ये आप आज की दुनिया में संभव है, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही संभव नहीं था। आज हो सकता है कि बच्चे ये सोचें कि हम इस तरीके से बिजनेस की बात सोचें, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं सोचता। व्यक्ति सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बन के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जाऊंगा जैसे मुझे एक अच्छी सैलरी मिलेगी। अब वो सैलरी तो बात की बात है, सामान्य उसकी सामान्य स्थितियाँ भी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उसको वो जॉब ही नहीं मिल रही। अब वो कहाँ जा रहा है? उन टीचर्स के बीच में जा कर के बैठ रहा है, उन लोगों के बीच में जाकर बैठ रहा है व्यक्ति जिनको वो अपने लेवल का ही नहीं समझता। वे बिल्कुल विपरीत स्थिति है। वो मतलब ना तो वो उस बिजनेस फील्ड में उतरना चाहता जो आम के लिए है, वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर भी आप अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुझे ये इसमें करना चाहिए। वो ट्राई भी नहीं करना चाहता। तो पैसे की अर्निंग तो बाद में शुरू होगी, पहले तो आपको मन को तैयार करना होगा, और मन को व्यक्ति नहीं तैयार कर सकता जब उसने इतनी मेहनत करके डिग्री ली है। और डिग्री में भी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जो डिग्री में भी। और कई बार तो व्यक्ति तनाव में इतना होता है कि वो सामान्य चीज़ों को भूल जाता है, अपनी नॉलेज की सारी चीज़ें भूल जाता है। जब वो लगातार धक्के खाता है तो उसके दिमाग में से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जीवन ही उसको कई बार इतनी निराशा की तरफ ले जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं सारी ज़िंदगी यही तैयारी करता रहूँ जिसके लिए मैंने पूरी एजुकेशन ले ली, सब कुछ ले लिया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ। यहाँ गलती व्यक्ति की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। बस बदलने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा अपने स्तर से नीचे आना ही पड़ेगा। यदि आपको आपके फील्ड की चीज़ नहीं मिल रही हो, कारण कुछ भी हो सकता है आपकी नॉलेज कम हो, और हो सकता है आपकी नॉलेज कम ना हो सकता है आपको वो अर्निंग ना मिल रही हो सकता है वो पोस्ट ना मिल रही हो, किसी कारण से वो पोस्ट किसी और को मिल जाती है और आपको नहीं मिल पाती। तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा आप उसमें एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट क्या करना होगा? या तो आपको जो आप फाइनेंशियली अपनी रेपुटेशन को बनाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली अपनी इमेज को रखना चाहते हैं, या फाइनेंशियली जो आपको प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने के लिए तैयार है, और तो फिर आपको उस फाइनेंशियली स्थिति को इग्नोर करते हुए जितने में जो भी मिल रहा है वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे
स्टूडेंट है वो बहुत कम है। पूरी तरह एजुकेशन सेक्टर में तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा शोषण होता है, जो नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इसी फील्ड में। इसके लिए मैंने पहले प्रयास भी किया था कि इस ये सेक्टर में नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर एक इतना अच्छा सेक्टर है जिसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका गलत यूज़ किया जा रहा है। और उसको उसके कारण से जो अपने ही फील्ड के लोग हैं, वही लोग उन्हीं लोगों को नीचे दिखाया जा रहा है। जो मतलब एक व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप गुरु इसलिए नहीं बने हैं कि आप गुरु की कुर्सी पर बैठ कर के आप न्याय की जगह न्याय करना शुरू कर दें, लेकिन हो ऐसा ही रहा है कुछ। तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति उससे प्रभावित है, वो उसका सामना नहीं कर पा रहा, समझ नहीं आ रहा उसको, वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है। लेकिन कंप्रोमाइज़ में भी जब वो एक व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर के चल रहा होता है, कैसे वो उस अपनी जीविका को चला सकता है? जो आजकल की जो स्थितियां हैं, उसको कैसे चलाए? वो सामान्य स्थितियां भी नहीं है, सामान्य स्थितियों से कम। मैं तो कह ये जो एक बहुत बड़ी सोचने की योग्य बात है। तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट ये है कि अर्निंग के लिए उसको अपनी शान से हट करके या उस पैसे में कंप्रोमाइज़ या तो वो करे, या फिर कोई अपना ही प्राइवेट कोई चीज़ स्टार्ट करे। यानी चाहे कोचिंग स्टार्ट करना है तो वो करना पड़ेगी, करना पड़ेगा वो काम आपको, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप उससे नीचे उतर के बात सोचने की आपके दिमाग में आता ही नहीं कि मैं किसी और काम को चूज़ कर लूँ। एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं भी जा कर के कोई भी जॉब मिल जाए उसको, वो उसमें एडजस्टमेंट कर लेता है। चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, चाहे वो मजदूरी का काम हो या फिर वो किसी और जगह काम करना हो, कर लेता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस तरीके की जगह पर काम भी करता है तो वो काम भी सही ढंग से नहीं कर पाता। बहुत बड़ी दिक्कत का सामना उसे करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ईगो कहीं ना कहीं बार बार क्लैश करता है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो वही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह योग्यता रखता हो, वो चाहता कुछ और है, कर कुछ और रहा है? समझाने में आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन वो उससे अपने आप को खुद के लिए नहीं तैयार कर पाता। तो वहाँ जाकर के उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जहाँ पहली बात तो उसको वो जैसा कि हमने कहा कि स्कूल लेवल पर उसको जॉब ही नहीं मिलती। वो जो जबकि वो पहली बात उसने उसके लिए तैयारी नहीं की थी, उसके लिए वो आना भी नहीं चाहता, उस लेवल पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको उस लेवल पर जाना पड़ रहा है। यानी पहले ही वो मन से कहीं ना कहीं गिरा, उसका मन जो है गिरा हुआ है। मन कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर हो चुका है कि उसने तैयारी की कॉलेज जाने के लिए, कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और जॉब भी है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है। जॉब नहीं हो तो फिर वो टेम्परेरी पार्ट टाइम ये सब क्या चल रहा है, तो फिर वो भी नहीं मिलेगी। यदि टेम्परेरी है तो इसका मतलब जगह तो है ना टेम्परेरी, या फिर आप पार्ट टाइम दे रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ एक तरीके से पैसे का शोषण हो रहा है ना, और पैसे भी वो पूरे नहीं दे रहे हैं, पैसे भी कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है। तो ये चीज़ सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है, इसके अलावा भी चाहे वो डॉक्टरी लाइन है या कोई और लाइन है, वहाँ पर उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। इसलिए व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, जो हम कहते हैं सामान्य व्यक्ति, सामान्य को जो कि जिसको कोई परेशानी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों का पता नहीं है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेता है। चाहे जो भी काम मिले उसको, सामान्य काम, चाहे वो एवरी डे उसको कुछ भी मिल जाए, कैसा भी काम मिल जाए, वो उसमें एडजस्टमेंट करके अपनी लाइफ को ठीक ठाक से चला ले रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो एक फैमिली है या मिडिल क्लास व्यक्ति है, जिसने एजुकेशन भी पूरी ले ली, वहाँ समस्या उसके सामने आके खड़ी हो जाती है कि वो अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वो उस अपने फील्ड में ही काम करना चाहता है और अपने फील्ड में उसको जगह नहीं मिल पा रही। और आर्थिक स्थितियाँ, जब जब आप कहीं ऐसी इस तरीके का व्यक्ति यदि बैंक में भी जाकर के बात करें, तो बैंक भी कहती है कि भाई कोई अपनी चीज़ का आप सबूत दीजिए। चलिए पुरुषों के लिए फिर भी कहीं बैंक भी कहीं ना कहीं
सपोर्ट में आ जाती है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से दोस्त सपोर्ट में आ जाते हैं, फैमिली सपोर्ट है। लेकिन महिलाएं, उनकी तो बिल्कुल स्थिति खराब है। उनकी तो ना तो परिवार में ही उनकी अच्छी इमेज बन पाती, ना ही समाज में बन पाती, क्योंकि उनको आर्थिक लाभ उस तरीके का नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि पूरी तरह गलत है। जो जो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के जो सोचने के ढंग को भी प्रभावित करता है, और उसकी इमेज को भी कहीं ना कहीं खराब करता है। तो जीवन में इस तरीके की जो यदि समस्या है, तो ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, और इससे व्यक्ति को आगे निकलने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है कि व्यक्ति को या तो अपने उस फाइनेंशियली लेवल पर उस चीज़ से समझौता करना पड़ेगा, यानी जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसको कहीं पीछे रख करके, और उसके साथ समझौता करना पड़ेगा जो उस समय की परिस्थिति चल रही है। क्योंकि इस पर सिर्फ वही समझ सकता है इसको। उस समय पर यदि वो कोई एक्शन ले तो उस एक्शन का कोई किसी भी तरीके का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसको किसी न किसी तरीके की हानि हो सकती है। हानि क्या, उसको वो जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब किसी और को मिल जाएगी जो उससे कम योग्यता रखता है, उस पद का अधिकारी नहीं है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। तो उसका नियर डियर हो सकता है, जो भी है। तो फिलहाल यदि आपको उस चुनौती का सामना करना है, जिस या अपनी शान को बना करके रखना है, तो आपको या तो ये है कि आपको कुछ टाइम देना होगा, और उस टाइम में भी एक एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि भाई 2-3 साल तक ही आप, यानी जैसे 25 से लेकर 28 या 30 तक आप, फिर आप किसी जॉब की तलाश में निकल सकते हैं। लेकिन यदि इस उम्र के बाद यदि जॉब की तलाश स्टार्ट हो रही, तब तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि ये व्यक्ति फैमिली को लेकर चल रहा है, फैमिली के साथ में कैसे कैसे वो कंप्रोमाइज़ करे, क्या करे, तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है 30 साल से पहले ही लेना चाहिए, जिससे जीवन में किसी और तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।